हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामम् स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरि बोल 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 हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु निखिल हेय प्रत्यनेक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री राधा गोविंद की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग चैतन्य महाप्रभु के संन्यास प्रकरण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे थे, भगवान वेदव्यास लिख रहे हैं, अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् विमुञ्च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा अहो विधातस तव न क्वचित् दया। हे विधाता, अरे ओ निर्दयी विधाता, तुझे तनिक भी दया नहीं। तू बड़ी कठोर प्रकृति का है। पहले तो संपूर्ण प्राणियों को प्रेम और स्नेह पाश में बांध करके एकत्रित करता है, फिर जब प्रेम के उपभोग का, प्रेम के सदुपयोग का, प्रेम के लक्ष्य की प्राप्ति का जब अवसर प्राप्त होता है, तब दोनों प्रेमियों को बिछड़ा देता है, अलग अलग कर देता है। तू सचमुच बहुत निर्दयी है।
मालूम पड़ता है तूने किसी से स्नेह करना सीखा ही नहीं है। वही स्थिति माता शची की है। बेटा मैं सत्य सत्य जानना चाहती हूं, क्या यह बात ठीक है? चुप रहने से काम न चलेगा, मौन रहकर मुझे और अत्यधिक क्लेश मत दो, मुझे ठीक ठीक बता दो, क्या तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे? सरलता के साथ प्रभु ने स्वीकार किया कि माता ने जो कुछ सुना है वह ठीक ही है। इतना सुनने पर माता को कितना अपार दुख हुआ होगा कि संसार के किसी भी लेखनी की इतनी ताकत नहीं कि उस दशा का वर्णन कर सके। न किसी कवि की इतनी बुद्धि और इतनी अगाध मेधा है कि उस संपूर्ण दशा का वर्णन वो अपनी लेखनी से कर सके। निर्जीव लेखनी में व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं। माता को इतनी पीड़ा हुई। इस बात को सुनकर के माता के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगे। वे उस सूखे हुए मुख को तर करते हुए, अश्रुओं से भिगोते हुए आंचल में मुख को छिपाने लगी। बेटा मैं जानती हूं कि मैं यदि तुझे मना करूंगी तो तू मानेगा नहीं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जा तो रहे हो किंतु जाते जाते मुझे थोड़ा सा विष दे जाओ, थोड़ा सा विष खरीद कर रखता जा। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं, तेरे पीछे से मैं मरने के लिए विष किससे मंगवाऊंगी? बेचारी विष्णु प्रिया अभी बिल्कुल अबोध बालिका है, उसे अभी संसार का कुछ पता भी नहीं। अभी उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, उसने आज तक एक पैसे की कोई चीज खरीदी नहीं। उसे यदि दुकान भेजो तो वो हाल में जा भी नहीं सकती, उसे अनुभव भी नहीं। वो यदि चली भी जाए तो उसे अबोध जानकर दुकानदार विष नहीं देंगे। छोटी बच्ची को कैसे विष देंगे? वो अबोध बालिका है। मेरे सूने घर का तू एकमात्र दीपक है, तेरे रहने से अंधेरे में भी मेरा घर आलोकित होता रहता था। तू मुझे आधी सुलगती हुई छोड़कर जा रहा है। जा बेटा खुशी से जा, किंतु मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा है। इसी नाते से मेरा इतना काम तो करता जा। मुझ दुखिनी के लिए विष के सिवा कोई और रास्ता भी नहीं, मुझे विष देता जा। गंगा जी में कूद करके मैं अपने प्राणों को निछावर तो कर सकती हूं, किंतु क्या पता कोई दयावान पुरुष मुझे डूबते देखकर कहीं गंगा से मुझे बाहर निकालकर खुशकी पे रख दे। इसलिए घर के भीतर ही रहने वाली मुझे आश्रयहीना दुखिनी का विष मात्र ही एक सहारा है। इसलिए हे गौरांग, तुम मुझे विष दे जाओ। और रोने लगी। कहते कहते वृद्धा माता बेहोश होकर के गिर पड़ी। प्रभु ने अपने हाथों से अपनी दुखिनी माता को उठाया है और संपूर्ण शरीर में लगी हुई उसकी धूली को वस्त्रों से पोंछा। माता को धैर्य बंधाते हुए वे कहने लगे, माता तुमने मुझे गर्भ में धारण किया, मेरे मलमूत्र साफ किए हैं, मुझे खिला पिला करके पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया है, तुम्हारे ऋण से मैं किसी प्रकार ऋण नहीं हो सकता। माता
यदि मैं अपने जीवित शरीर पर से खाल उतार कर तुम्हारे पैरों के लिए मैं पादुका बना दूं तो भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। यदि मेरे वश की बात होती तो मैं प्राणों को न्यौछावर करके तुम्हें प्रसन्न करने का यत्न करता, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं ऐसा करने के लिए विवश हूं। तुम वीर जननी हो, विष्णुरूप जैसे महापुरुष की माता होने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हें इस प्रकार का विलाप शोभा नहीं देता। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने प्राण प्यारे 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को, एकलौते बेटे को तप करने के लिए जंगल भेज दिया। मां तुझे मैं क्या सुनाऊं। भगवान रामचंद्र जी ने की माता ने पुत्र वधू सहित राम और लक्ष्मण के साथ क्या किया। भगवती कैकेयी ने वरदान मांगे, राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। माता ने उनको भी जंगल जाने के लिए आज्ञा दी। मदालसा ने जब उनके गर्भ से उत्पन्न हुए बालक जब रोते थे तो उस पर प्रेम की थपकी लगा करके कहती थी, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन निर्विकार हो, तुम रोते क्यों हो। तुम्हारा प्राकट्य मेरे गर्भ से परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए हुआ है। और उन्होंने अपने पुत्रों को संन्यास धर्म की शिक्षा देकर के बालक अवस्था में ही वनवास भेज दिया। क्या उन माताओं से आप कुछ कम हो। हे जननी, तुम्हारे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तुम मेरे काम में पुत्र स्नेह के कारण बाधा मत पहुंचाओ। मुझे प्रसन्नता पूर्वक संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दे दो। ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं भली भांति अपने व्रत को निभा सकूं। मैं अपने व्रत को निभा सकूं। माता ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बेटा मैंने आज तक तेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं किया। तो जिस काम में प्रसन्न रहा उसी में मैं सदा प्रसन्न बनी रही। मैं चाहे भूखी बैठी रही, किंतु तुम्हें 1000 जगह से लाकर तेरी रुचि के अनुसार सुंदर भोजन कराया करती थी। मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकती, किंतु घर में रहकर क्या भगवत भजन नहीं हो सकता। यहीं पर श्रीवास हैं, गदाधर भट्ट हैं, मुकुंद हैं, अद्वैताचार्य हैं। इन सभी भक्तों को लेकर के रात्रि पर्यंत तुम कीर्तन करते रहो, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। बेटा तो सोच तो सही, इस अबोध विष्णु प्रिया की दशा क्या होगी। इसने अभी संसार में कुछ देखा ही नहीं। तेरे बिना ये कैसे जीवित रह सकेगी। मेरा तो विधाता ने वज्र का हृदय बनाया है। विश्वरूप के जाने पर भी यह नहीं फटा। तेरे पिता परलोक गमन कर गए, फिर भी मेरा हृदय ज्यों का त्यों बना रहा। मालूम पड़ता है तेरे चले जाने पर भी इसके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। रोज सुनती हूं अमुक मर गया, अमुक चल बसा। न जाने मेरी आयु विधाता ने क्यों इतनी बढ़ा दी है कि मैं मरती ही नहीं। मेरा सुध कभी परमात्मा लेता क्यों है, मेरी मृत्यु क्यों नहीं आती। विष्णु प्रिया का आगे चलकर कोई आधार हो जाए अर्थात पुत्र आदि हो जाए और मेरी मृत्यु हो जाए, तब तुम संन्यास ले लेना। मेरे रहते हुए
उस बालिका के जीवित रहने पर मुझे इस तरह छोड़कर विष्णु प्रिया को विधवा बना करके तेरा घर से जाना है गौरांग, ये ठीक नहीं है। मैं तेरी माता हूं, मेरे दुख की और तो थोड़ा सा तू ख्याल करो। तू जगत के उद्धार के लिए काम करता है, क्या मैं जगत में नहीं आती? मुझे जगत से बाहर समझकर मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? मेरे ऊपर तुम्हारी उदासीन दृष्टि क्यों? मेरे साथ भेदभाव क्यों? मुझ दुखिनी को तो इस तरह बिलखती हुई छोड़ करके जाएगा तो तुझे कितना पाप लगेगा। प्रभु ने धैर्य के साथ कहा, माता, मां, तुम इतनी अधीर मत हो। भाग्य को मेटने का सामर्थ्य मुझ में नहीं, विधाता ने मेरा और तुम्हारा संयोग इतने ही दिन का रखा था। अब आगे लाख प्रयत्न करने पर भी मैं नहीं रह सकता। भगवान वासुदेव, भगवान विश्वंभर सबकी रक्षा करते हैं, तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। जगत के भरण पोषण का भार तो प्रियतम परमात्मा में ही है, उन्हीं के ऊपर है। तुम हृदय से इस अज्ञान जन्य मोह को निकाल दो कि कोई किसी का पालक है। सबके पालक भगवान हैं, सबका भरण पोषण भगवान करते हैं। उमा सब नचावत राम गोसाई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। मुझे प्रेम पूर्वक हृदय से यति धर्म ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करो। बेटा, मैं बालकपन से तेरे स्वभाव को जानती हूं। तो जिस बात को समझता है उसी को करता है, फिर चाहे उसके विरुद्ध साक्षात ब्रह्मा भी आकर तुझे सुझाव दे, तू मानता नहीं, तू हठी है। अच्छी बात है, जिससे तुझे प्रसन्नता हो वही करो। तेरी प्रसन्नता नहीं, मेरी प्रसन्नता है। एक रसिका पागल जी का एक भजन बड़ा प्रसिद्ध है। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, मेरे साथी मेरे हमदम, मेरे साथी हमदम। तू लहू है जान है, तू ही पसीना है। हो तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, ये है।
मेरे साथी मेरे हमदम, मेरे साथी हमदम। साहित्यकारों ने कई जगह यह उद्धृत किया है कि विधाता ने जितने लोग संन्यास के मार्ग का आश्रय लिए, उन सब के संन्यास के प्रति कर्तृत्व का अभिमान रखने वाले प्रजापति ब्रह्मा ने उनकी माताओं के साथ कठोरता ही तो बरती है। 9 माह तक जिस मां ने अपने बालक को पाला हो, जो स्वयं सूखे में सो करके स्वयं सूखे में बच्चे को सुला करके और उसके मूत्र में रात भर सोती हो, जो स्वयं भूखी रह करके भले भीख मांगनी पड़े बालक के उदर का पोषण करती हो, वह बालक एक दिन छोड़ करके सदा परमार्थ का प्रतीक सदा सदा के लिए हो जाए, तो विधाता ने तो कठोरता ही तो बरती है। अब इतनी बात तो ठीक रही, अभी विष्णु प्रिया अभी ब्याह हुआ है, उनकी दशा कैसी है? यस्यानुराग ललित स्मित वल्गु मंत्र, गोपियों की दशा है। यस्यानुराग ललित स्मित वल्गु मंत्र, लीलावलोक परिरंभन रास गोष्ठ्याम, नीतास्मनः क्षणमिव क्षणदाविनातम्, गोप्यः कथं अतितरेण तमो दुरन्तम्। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 39वें अध्याय का 29वां श्लोक। गोपियां परस्पर कह रही हैं, हाँ, जिन श्री कृष्ण के स्नेह के साथ खिले हुए सुंदर मंद मंद हास्य युक्त मनोहर मुख को देख करके, उनके त्रिभंग ललित मुद्रा को देख करके प्रेमालिंगनों के द्वारा रास क्रीड़ा में हम लोग बहुत सी बड़ी बड़ी रात्रियां एक क्षण में बिता देती थीं, ऐसे प्यारे कृष्ण के बिना दुस्सह जन्य विरह कैसे हम लोग सहन कर पाएंगे? यस्यानुराग ललित स्मित वल्गु मंत्र, नीतास्मन क्षणमिव क्षणदाविनातम्। बड़ी बड़ी रात्रियां एक एक क्षण के समान बिता दिया, जिनके अंकमाल में लगकर प्रेमालिंगन के आपस में बद्ध होकर के विष्णु प्रिया का हृदय धक 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 कर रहा था। उनके हृदय में मानो चिंता और शोक का बवंडर सा उठ गया था। एक के बाद एक विचार करके विष्णु प्रिया कांपने लगती। ऐसी दशा में भूख प्यास का क्या काम? मानो भूख प्यास तो शोक और चिंता के भय से अपना स्थान का परित्याग करके भाग ही गई थी। प्रातः काल से भगवती विष्णु प्रिया ने कुछ खाया न था। पति के निकट बिना कुछ प्रसाद पाए जाना अनुचित समझ करके उन्होंने प्रभु के उच्छिष्ट पात्रों में से 2-4 ग्रास अनिच्छा पूर्वक माता के आग्रह से खा लिए। इच्छा न होने के बाद जबरदस्ती खा लिए। उनके मुख में वह ग्रास भीतर जाता ही नहीं था। जैसे तैसे कुछ खा पी कर वे धीरे धीरे पति देव की
शैया के समीप पहुंची। उस समय प्रभु को कुछ निद्रा सी आ गई थी। दुग्ध के फेन के समान स्वच्छ सुंदर वस्त्र, बिछावन, एक बांह तकिए के ऊपर रखी हुई, दो झाड़दार स्वच्छ कोमल तकिए प्रभु के सिराहने रखे हुए, मुख पर घुंघराली अलकें लटक रही थी। मानो मकरंद के लालची मत्त भ्रमर काली काली पंक्तियों का आश्रय लेकर के प्रभु के ओष्ठ रस का पान कर रही हो। प्रभु के समीप बैठ गई, अपने कोमल हाथ से शनैः शनैः प्रभु के पाद पद्मों का संवाहन करने लगी, सुहराने लगी। उन चरणों की कोमलता, अरुणता, सुकुमारता देखकर विष्णु प्रिया का हृदय फटने लगा। वे सोचने लगी, हाय प्राण प्यारे इन सुकोमल चरणों से कंटका किरण जंगलों का आश्रय कैसे लेंगे। जिन चरणों के नीचे गुलाब की पंखुड़ियां आ जाने से मुख से आह की आवाज निकल पड़ती थी, वो कठोर उन भूमि पे चलेंगे कैसे। राघव नयन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया ना लग जाए। राघव नयन राजीव नयन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया ना लग जाए। राजीव नयन तेरे कोमल चरण, शचीनंदन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया ना लग जाए। राघव नयन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया ना लग जाए। विष्णु प्रिया के नेत्रों से मानो पिघला हुआ गरम गरम मोती गिर रहा हो। चरणों में गर्म बिंदुओं के स्पर्श से प्रभु चौंक उठे, अपने पैरों की ओर निहारा। सामने विष्णु प्रिया को देख करके प्रभु थोड़े से उठे से पड़े। आधे लेटे लेटे प्रभु ने कहा, तुम रो क्यों रही हो, इतनी अधीर क्यों बनी हुई हो, तुम्हें यह क्या हो गया है, तुम्हारे नेत्रों से ये अश्रुधार क्यों निकल रहे हैं। हे विष्णु प्रिय, तुम्हें क्या हो गया है। क्षीण स्वर में सुबकियां भरती हुई विष्णु प्रिया ने कहा, अपने भाग्य को रो रही हूं। विधाता ने मुझे कितना सौभाग्यशाली क्यों बनाया। विधाता ने मुझे ही इतने सौभाग्य के लिए क्यों चुना। मैं अपने भाग्य को रो रही हूं। अरे बताती क्यों नहीं, बात क्या है, केवल रोती ही जा रही हो। मैंने सुना है कि आप घर बार छोड़ करके सन्यासी होंगे, हम सब को छोड़कर चले जाएंगे। प्रभु ने हंसते हुए कहा, हट, ये तुमसे बेसिर पैर की बातें किसने कह दी। कुछ अपने बात पर जोर देते हुए पत्नी के नाते स्नेह का अधिकार जताते हुए कहा, किसी ने भी क्यों न कही हो, आप बतलाइए बात क्या है। यह बात ठीक नहीं तो बताइए, यह असत्य है क्या। भगवान ने कहा, कुछ कुछ ठीक है। विष्णु प्रिया पर मानो वज्र का आघात हो गया हो।
वे अधीर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी, फूट फूट करके रोने लगी। प्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक सहारा देते हुए उठाया, प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए कहा, तभी तो मैं तुमसे कोई बात नहीं कहता, तुम एकदम अधीर हो जाती हो। अब ये बताओ, विष्णु प्रिया के मनोभाव की दशा का वर्णन कौन कर सकता है? कोई ऐसा कवि अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ। दोनों नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। उसी वेदना के आवेश में रोते रोते उसने कहा, प्राणनाथ, मुझ दुखिया को क्या सदा निराश्रय करके आप चले जाएंगे? आप सचमुच चले जाएंगे? क्या इस भाग्यहीना अबला को अनाथिनी बना के चले जाएंगे? हाय, मुझे अपने सौभाग्य सुख का बड़ा भारी गर्व था कि ऐसे त्रैलोक्य सुंदर जगत वंद्य अपने प्राण प्यारे पति को पाकर के मैं अपने को सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी समझती थी, जिसके रूप लावण्य को देखकर मुझसे स्वर्ग की अप्सराएं भी ईर्ष्या करती थी। नवद्वीप की नारियां जिस मेरे सौभाग्य सुख की सदा प्रशंसा करते करते थकती नहीं थी, वे ही कालांतर में, जिनके कारण से हम सुंदरियों के लिए कथन, वक्तव्य और प्रशंसा के पात्र बने हुए थे, वे ही कालांतर में मुझे भाग्यहीन की तरह द्वार द्वार भटकते मेरी दशा पर दया प्रकट करते हुए वो कहेंगी कि देखो, इसका पति इसे छोड़कर चला गया, मैं अनाथिनी अब किसकी शरण में जाऊंगी? क्योंकि पत्नी का तो पति ही एकमात्र आश्रय स्थान होता है, पति ही उसका परमेश्वर होता है। पति के बिना स्त्रियों की दूसरी कोई गति नहीं हो सकती, और पति ही छोड़ करके जा रहे हैं। प्रभु ने विष्णु प्रिया को समझाते हुए कहा, देखो देवी, संसार में सभी जीव प्रारब्ध के अधीन हैं। जितने दिन तक जिसका जिसके साथ संस्कार होता है, वो उतने दिन तक ही उसके साथ रह सकता है, न उससे कम न उससे अधिक। सबके आश्रयदाता वो हरि हैं। तुम श्री कृष्ण का चिंतन करती रहो, तुम्हें तनिक भी दुख नहीं होगा। भगवती विष्णु प्रिया ने कहा, देव, आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा श्री कृष्ण नहीं, मैं आपके अतिरिक्त किसी कृष्ण को नहीं जानती और मैं आगे जानने की इच्छा रखती हूं। मेरे तो ईश्वर हरि परमात्मा सब कुछ आप हैं। मेरो तो भरोसो गौरांग के चरणारविंद, मेरो तो भरोसो गौरांग के चरणारविंद, मेरो तो भरोसो गौर हरि के चरणारविंद। मेरे श्री कृष्ण आप ही हैं। मीरा जी कहती है ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई।
गाती रहो। वो तो कह रही है मैं श्री कृष्ण तो आप ही को जानती हूँ। जय बिंदु माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया रे, गोपाल मुरलिया रे, घनश्याम मुरलिया रे। जय बिंदु माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया रे। प्रिय, मैं सदा से तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा। तुम्हारा यह निस्वार्थ प्रेम कभी भुलाया जा सकता है? कौन ऐसा भाग्यहीन होगा कि तुम जैसी सर्वगुण संपन्ना जीवन की सहचरी का परित्याग करने की मन में इच्छा भी करेगा? किंतु हे विष्णु प्रिय, मैं सत्य सत्य कहता हूं, मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। जीवों का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। मैं संसारी होकर घर में रहकर जीवों का उतना अधिक कल्याण नहीं कर सकता। इसी कारण से जीवों के लिए मुझे शरीर से तुम्हारा त्याग करना ही होगा। मन तो तुम्हारे पास ही है, क्योंकि जब तक मैं इस तुच्छ संसार का त्याग नहीं करूंगा तब तक मैं जीवों को उपदेश नहीं दे सकता। क्योंकि जो क्षुद्र को छोड़ता है वही विराट को उपलब्ध होता है। इसलिए जिस प्रकार भगवती राधिका ने संपूर्ण जीवों के कल्याण के निमित्त कृष्ण के प्राकृत विरह के पारावार का सहन किया श्री राधा जी ने, उसी प्रकार तुम भी राधा स्वरूपा हो। तुम जागतिक प्रपंच में फंसे हुए इन मनुष्यों को परमात्मा के मार्ग में लगने के निमित्त मुझे शारीरिक क्लेश के रूप में सहने का आदि बना दो। तात्पर्य यह है कि जीवों के कल्याण के लिए तुम्हें मुझे बाह्य रूप से त्यागना ही होगा। तो तुम जगन माता हो। जगन माता अपने पुत्रों के कल्याण के लिए किंचित विरह को क्यों सह नहीं सकती? कितना बड़ा आदर्श दिया है जी। मेरे देवता, यदि जीवों के कल्याण में मैं ही बाधक रूप हूं तो मैं आपके चरणों का स्पर्श करके कहती हूँ कि मैं सदा अपने पितृ गृह में ही रहा करूँगी। जब कभी आप गंगा स्नान को जाया करेंगे तो कहीं से छिपकर आपका दर्शन कर लिया करूँगी। माता को कम से कम आधार रहेगा। खैर, आप यदि मैं बाधक हूं तो मैं पिताजी के घर में रहती हूँ, आप यहाँ रहिए। आप जब गंगा तट पे स्नान करने आएंगे मैं वहां से देख लिया करूंगी। कम से कम माता का श्रेय तो बना रहेगा, पुत्र घर में है, मैं ही बाधक हूं। मैं तो अपने हृदय को वज्र बनाकर इस पहाड़ जैसे दुख को सहन भी कर लूं, किंतु उस वृद्ध माता की दशा क्या होगी? उनके आगे पीछे तो कोई नहीं है, जो कुछ हैं आप ही हैं। तुम मुझे दुखी बनाना क्यों चाहती हो? यदि तुम जबरदस्ती रहने का आग्रह करोगी तो मुझे सुख न मिल सकेगा। रही माता की बात तो मैं उनसे अनुमति ले चुका हूं। अब अनुमति उन्होंने बेमन से दिया कि मन से दिया, ये उनका तात्पर्य।
लेकिन भगवान ने केवल इतना कहा, मैं अनुमति ले चुका हूं। उन्होंने मुझे संन्यास के निमित्त आज्ञा दे दी है, अब तुमसे अनुमति लेनी शेष है। मुझे पूर्ण आशा है कि तुम विघ्न उपस्थित नहीं करोगे। विवश कर दिया। विष्णु प्रिया अपने दुख के आवेगों को बलपूर्वक रोकते हुए कहने लगी, यदि माता ने आपको संन्यास की आज्ञा दे दी है तो मैं आपके काम में रोड़ा नहीं अड़ाऊंगी। आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। आप जिस दिशा में रहकर प्रसन्न हो वह मुझे स्वीकार है, किंतु प्राणेश्वर मुझे भुलाना नहीं। प्रेम और आसक्ति यही होता है। आसक्ति में अपने सुख की आकांक्षा रहती है, सामने वाला सुखी हो या ना हो। और प्रेम में प्रियतम सुखी रहे। हमें भले दुख के भार से दबा दिया जाए, तो विष्णु प्रिया का महाप्रभु में प्रेम था। आप जिसमें प्रसन्न हो, राजी तेरी रजा में। आप समर्थ हैं, मेरे स्वामी हैं, स्वतंत्र हैं, पतितों के उद्धारक हैं। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। स्वामी के सुख के निमित्त दासी सब कुछ सहन कर सकती है, किंतु मेरा स्मरण बना रहे, मुझे भूलिएगा नहीं, यही प्रार्थना है। भगवान ने अपने आलिंगन पाश में अपनी प्रिया को लगाया, कहा, धन्य है तुमने एक वीर पत्नी के समान यह बात कही है। इतनी साहस तुम जैसी सती साध्वी पारायणा ही कर सकती हैं। तुम सदा मेरे हृदय में बनी रहोगी। अभी मैं जाता नहीं हूं, जब जाना होगा तब बताऊंगा। इस प्रकार प्रेम की बातें करते करते संपूर्ण रात्रि बीत गई। प्रभु उठ करके नित्य कर्म को चले गए। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सखी कृष्ण प्रीतम से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी हाँ सखी रे, सखी रे कृष्ण प्रीतम से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन हिये में गड़ गई अखियाँ। निगोड़ी बहुत मैं समझाई, हिये में गड़ गई अखियाँ। सखी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी कृष्ण प्रीतम से हमारी लड़ गई अखियाँ। जगत गुरु श्री यति सम्राट स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री मुलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।